हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि सीटेट के वेबसाइट पे जाके आप मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ऊपर आपको गूगल या क्रोम में कहीं भी जाके CTET.NIC लिखना है, वहाँ की वेबसाइट आ जाएगी। तो फिर आपको सीटेट की ये पेज जो दिख रही है, ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे 3 लाइन दिख रही होगी, उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आ जाएगा, जैसे लिखा है होम शेड्यूल सीटेट दिसंबर 2021 और उसके नीचे है मॉक टेस्ट। जी हाँ, देख रहे हैं, उसके नीचे मॉक टेस्ट है। जब आप मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ पेज ओपन होके आ जाएगा। देखिए, मैंने ना यहाँ पे कोई यूज़र आईडी बनाई है, ना कुछ पासवर्ड क्रिएट किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे अपने आप ही लिख के आ रहा है, सिस्टम नेम 001 करके आ रहा है, नीचे लॉगिन करके आया हुआ है, पासवर्ड भी अपने आप ही आया, मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं। और फिर नीचे साइन इन दिया हुआ, जब मैं साइन इन पे क्लिक की हूँ तो इस तरह का पेज ओपन हो गया है। मैं यहाँ पे ये वीडियो मोबाइल से बना रही हूँ, तो मैं पहले इसको डेस्कटॉप साइड वर्जन में कर लेती हूँ। तो फिर देखिए, यहाँ पे इस तरह का जो पेज आया है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर आप इसे हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे व्यू इन के बगल में इंग्लिश लिखा हुआ है। जब वहाँ पे आप टच करेंगे तो हिंदी का ऑप्शन आएगा, हिंदी पे आप क्लिक कर देंगे तो ये सारी जो डिटेल्स दी हुई है, निर्देश दिए हुए पढ़ने के लिए, ये हिंदी में आ जाएंगे। अगर आप में से किसी ने बैंक का एग्ज़ाम कभी दिया है ऑनलाइन या फिर SSC दिया है तो आपको आइडिया होगा, लेकिन अगर नहीं दिया है तो यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल्स में लिखी गई हैं। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, पूरा एक एक चीज़ आप पढ़ सकते हैं। सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा पूरा प्रश्न पत्र को हल करने पे। बाकी नीचे और भी चीज़ें दी हुई हैं कि जो टाइमर होगा वो आपकी स्क्रीन पे एकदम किनारे चलता रहेगा दाहिने साइड, और दिया हुआ है कि स्क्रीन के दाहिने कोने पर प्रश्न पैलेट प्रत्येक प्रश्न के लिए निम्न में से कोई एक स्थिति प्रकट करता है। यानी कि यहाँ पे देखिए, नीचे कलर दिए हुए, उन कलर्स का मतलब होता है, वो क्या मतलब है ये भी नीचे लिखा हुआ है। जैसे कोई कलर नहीं रहेगा तो आप अभी तक प्रश्न पे गए ही नहीं है, और अगर लाल है तो आपने अभी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, और अगर जब ग्रीन हो जाएगा तो आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं, और जब ये बैगनी कलर हो जाएगा तो आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पर प्रश्न को पुनर्विचार करने के लिए चिन्हित किया। तो ये सब ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए और आगे देख लेते हैं। ऐसे ही सारी डिटेल्स इसमें नीचे लिखी हुई है, तो ये सब एक एक चीज़ आप पहले दिन तो जब मॉक टेस्ट खोलिएगा तो एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि आपको क्या करना है। फिर बाकी आप प्रैक्टिस देते रहेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है। फिर हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए और भी लिखा हुआ है कि आपको प्रश्न को नीचे करने के लिए क्या करना है, स्क्रॉल करना है। फिर किसी प्रश्न पर जाना है तो कैसे आपको जाना है और कैसे प्रश्न को चुनना है। जैसे मुझे कोई प्रश्न सामने आ गया, अब मुझे ये है कि नहीं इसका आंसर ये होगा, फिर उसको कैसे देना है, प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है, और अगर हमने उत्तर सही दे लिया है तो फिर उसे सेव कैसे करना है, नेक्स्ट कैसे करना है। या फिर जैसे कोई प्रश्न का उत्तर हमें पहले कुछ ए लग रहा है, पहले ऑप्शन ए लग रहा है, लेकिन बाद में हमें लग रहा है कि नहीं इसका ऑप्शन बी होगा, तो उसके लिए भी दिया है कि चयनित उत्तर को अचयनित करने के लिए चयनित विकल्प पर दोबारा क्लिक करें, क्लियर या रिस्पॉन्स बटन पर भी क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, इतना मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एकदम नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट। फिर जब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। फिर इस पेज में एकदम नीचे जब हम जाएंगे, इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रैकेट बना हुआ है और उस पर टिक करना है आपको कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मैंने सब कुछ समझ लिया है। जब उस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का आई एम रेडी टू बिगिन आ जाएगा। फिर हमें इस पर क्लिक करना है, आई एम रेडी टू बिगिन। फिर आपका जो पेज है वो मॉक टेस्ट के लिए ओपन हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो पेज है वो आ गया है, यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ऊपर यहाँ पे पेपर फर्स्ट में आ जाना है। पेपर फर्स्ट में जब आप आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आ जाएंगे सामने। लेकिन अगर आप पहले चाइल्ड डेवलपमेंट ना देख के पहले आप मैथमेटिक्स या फिर EVS के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इनमें से तीनों में से किसी एक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस पेपर पे आ जाएंगे। और फिर यहीं पे जहाँ पेपर फर्स्ट हमने सेलेक्ट किया था वहीं पे हमें अपनी लैंग्वेज भी सेलेक्ट करनी है। जैसे लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, बहुत लोग संस्कृत लेते हैं, बहुत लोग इंग्लिश लेते हैं, तो वो हमें सेलेक्ट करना है। और पेज के एकदम किनारे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका टाइमर चल रहा होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है। तो देखिए, नीचे इस तरह 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब इसमें से आपको जो भी सही लग रहा है, जैसे मुझे फर्स्ट सही लग रहा है तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद एकदम नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगी। या तो फिर यहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्स लिखा है, यानी नहीं मुझे अभी इस ऑप्शन पे कुछ डाउट है
तो मैं यहाँ पे किसी और ऑप्शन पे भी अभी क्लिक कर सकती हूँ जब तक मैंने सेव नहीं किया। जैसे अब मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ कि सरल पाठ्य पुस्तक। अब मैंने सेकंड पे क्लिक कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि नहीं, ये मेरा जो सवाल है, मतलब इसका जो उत्तर है, मैंने सही दिया। अब मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे जाके क्लिक कर दूँगी, तब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन अगर आपको डाउट लगता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन और यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बगल में मार्क फॉर रिव्यू मतलब नेक्स्ट, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएंगे। फिर इसी तरह हमें सेकंड पे भी करना है। सेकंड हम क्वेश्चन देखेंगे, उसका उत्तर देंगे एंड फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जब इसी तरह सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो हमें फाइनल में सबमिट पे क्लिक करना है। जब सबमिट कर देंगे तो हमारा जो पेपर है वो सबमिट हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ ये मॉक टेस्ट है, लेकिन आपको इसे 3-4 कई बार प्रैक्टिस करनी होगी, तब आप एग्ज़ाम हॉल में एकदम फ्रीली बिना किसी डर के दे पाएंगे। तो इसलिए इसका मॉक टेस्ट जो है वो आप ज़रूर ट्राई करिए, ज़रूर इसमें पेपर दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वैसे जो लोग ऑलरेडी ऑनलाइन एग्ज़ाम दे चुके हैं उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जिन्होंने कभी नहीं दिया है उनके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो आप इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। फिर मैं मिलूँगी नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको समझ में आई हो या फिर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी थोड़ी हेल्प मिल सके। ओके, मिलूँगी फिर नए वीडियो के साथ।